अब अगर सिचुएशन देख लो, फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति जो है, फॉरेन पॉलिसी इज द ग्रुप ऑफ प्रिंसिपल और पॉलिसी एंड दीज पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल डिपेंड अपॉन रिलेशन बिटवीन बोथ नेशन। यानी मीन्स कि विदेशी नीति नीतियों और सिद्धांतों का वह समूह है जिसके आधार पर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को स्थापित करते हैं। ठीक, एक सिचुएशन में समझा दे रहा हूं कि फॉरेन पॉलिसी पर पर्सनालिटी के चेंज का कैसे इंपैक्ट होता है। डी है, मान लीजिए ये किसी स्टेट का नेशनल इंटरेस्ट है, आपको इंटरप्रिटेशन इस ABCDEF में करना है। आप कैसे इसको ऐसे चीज बताइए कि ये सब कुछ इसमें इंक्लूड हो। अब सुनिए, कोई आदमी कहेगा कि C के बाद D ही आता है, ये उसकी सोच है, ये भी हो सही है। एक व्यक्ति कहेगा कि E के पहले D आता है, दूसरा व्यक्ति का ओपिनियन ये होगा। कोई व्यक्ति आएगा, अरे अंग्रेजी वर्ड्स में चौथा वर्ड्स B ही तो आता है। एक व्यक्ति आएगा कि अगर हम नीचे से जाएंगे तो D वर्ड्स 22वां वर्ड्स है। एक ही वर्ड्स है और हर व्यक्ति अलग अलग ढंग से डिफाइन कर रहा है, तो जब वो सत्ता में आएगा तो अलग अलग विदेश नीति नहीं आएगी। मैंने एक ही चीज रखा ना, तो ये चीज इसीलिए कर रहा हूं कि जैसे अथॉरिटी चेंज होती है वैसे ही काम करने का ढंग चेंज होता है और विदेश नीति चेंज। मैंने सिर्फ इसको समझाने के लिए आपसे यही कहा था कि इसको सब इस सेंटेंस कि जैसे आप जिसको समझ रहे हैं, आप इस चीज को जिस ढंग से समझ रहे हैं उसी को तो प्राथमिकता देंगे, है कि नहीं। अब हम एक सिचुएशन बताते हैं। हाँ, कई इसके आंसर होंगे। अंग्रेजी का चौथा वर्ड्स है डी, दूसरा आंसर होगा कि सी के बाद डी आता है। ठीक, डी का मतलब डी का एक और मतलब, डी का मतलब इंटरनेशनल रिलेशन ये है कि डी से डिप्लोमेसी शुरू होगी, डी से डिपेंडेंसी आएगी। तो हर आदमी अपने अपने ढंग से समझेगा कि कोई नहीं। अब जैसे सपोज है, अब हम दो चीजें बताते हैं। 1950 फॉर्मेशन ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ठीक, भारतीय विदेश नीति का निर्माण। ठीक, अब दो चीजें यहां पर हम रख रहे हैं। ये इन्वायरमेंट है, वातावरण कर लो। ठीक, वातावरण दो प्रकार का होता है। वातावरण दो प्रकार का, एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और दूसरा इंटरनल इन्वायरमेंट। मीन्स बाह्य वातावरण और आंतरिक वातावरण। ठीक, बाह्य वातावरण का मतलब होगा इंटरनेशनल कंडीशन, और आंतरिक वातावरण का मतलब पोजीशन ऑफ स्टेट। और स्टेट यहां पर कौन है? अब इंडिया की पोजीशन 1950 और इंटरनेशनल कंडीशन 1950 में। अब सुनिए 1950 का इंटरनेशनल कंडीशन, बाइपोलर वर्ल्ड, द्विध्रुवी विश्व। दूसरा वेपन्स कंपटीशन, शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा। तीसरा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, सैनिक संगठन। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं? सुनो, नाटो है, सेंटो है, सीटो है और वार्सा पैक्ट है। डिवीजन ऑफ जर्मनी है, आब्लिक यूरोप है। ठीक है कि नहीं? सुनिए, 1947 इंडिया न्यू स्टेट। ठीक, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम भी देख लीजिएगा। प्रॉब्लम है यहां पे नो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, नो इंडस्ट्रियलाइजेशन,
नो पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ठीक, एंड नो वेपन्स। हाँ लिखो 1950 यहां पे फॉर्मेशन विदेश नीति का निर्माण। यार रुक जाओ यार, ये चीज अब आर्थिक विकास नहीं है, ठीक है। अब इसके लिए इन दोनों चीजों के लिए क्या चीज चाहिए? पैसा चाहिए और टेक्नोलॉजी चाहिए। गुड, बस दो चीज चाहिए, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, यानी पूंजी और प्रौद्योगिकी। पूंजी और प्रौद्योगिकी ये भारत के पास है। कहां से मिलेगा? चाहे यहां से मिले, यूएस और यूएसएसआर, ठीक। अब ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे, कहेंगे कि मदद तभी करूंगा जब तुम मेरे गुट में आओ, ठीक। यानी हमको अमेरिका से भी कॉपरेशन लेना है, हमें सोवियत संघ से भी लेना है। इसलिए हम कहे कि ना मैं इधर जाऊंगा ना तो इधर जाऊंगा, बल्कि मंदिर के घंटे के समान बीच में लटका रहूंगा। और मैंने क्या एडॉप्ट कर लिया? नेम, यानी नेम इज द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी। क्लियर? अब सपोज देन हम तो आंतरिक वातावरण का इंपैक्ट पड़ा। अब इसके बेस पर जो प्रिंसिपल ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, ठीक। पहला इंटरनेशनल पीस, विश्व शांति, ठीक। दूसरा नेम, गुटनिरपेक्षता। तीसरा पंचशील, फेथ ऑफ यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र में विश्वास। नेक्स्ट डिसआर्मामेंट, निशस्त्रीकरण। क्रिटिसिज्म ऑफ इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद का विरोध। और एफ्रो एशियन यूनिटी, एफ्रो एशियन एकता। डिसआर्मामेंट, आर्मामेंट, अरे हाँ, एक नया पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। मैंने जापान रसिया को इसलिए उठाया क्योंकि स्ट्रेटेजिक वर्ड्स का मीनिंग बताना था। सामरिक वर्ड्स की मीनिंग हमको डिफाइन करनी थी। एफ्रो एशियन एकता, अफ्रीका और एशियन राष्ट्रों के मध्य एकता। जैसे आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो नेहरू कहते हैं कि हमको परमाणु अस्त्र नहीं बनाना है, तो शांति चाहिए, ठीक। अगर शांति चाहिए तो देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल आ गई। तो ये चेंज हो गया ना भाई, ये इन्वायरमेंट चेंज हो गया कि नहीं आपका? इसीलिए मैं आपसे कहा कि 1963 तक भारत क्यों नहीं परमाणु अस्त्रों की बात करता था? क्योंकि भारत के पड़ोस में परमाणु अस्त्र नहीं थे, इसलिए भारत की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं था। लेकिन जैसे ही 1963 में भारत के पड़ोस में न्यूक्लियर वेपन्स आ गया, चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गया, वैसे ही भारत की सुरक्षा, जैसे मान लो तुम्हारे घर के बगल में कोई बंदूक नहीं आई, तुम्हारी सुरक्षा को कोई प्रभाव नहीं। जैसे ही बगल में बंदूक है, तुम अब असुरक्षित होगे कि नहीं? अब तुम भी बंदूक लाने का प्रयास करोगे कि नहीं? बस यही पोजीशन यहां पर भी है कि नहीं? तो कुल मिलाकर परिवेश देखना है, फिर पर्सनालिटी देखनी है। अब सुनिए, ये विश्व शांति क्यों किया जा रहा है? सुनिए, समझिएगा। विश्व शांति इसलिए किया जा रहा है कि इन दोनों के बीच संघर्ष ना हो, यानी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच संघर्ष या विवाद की स्थिति ना हो। और संघर्ष और विवाद की स्थिति नहीं होगी तो भारत इनसे पूंजी और तकनीक की सहायता लेकर अपना डेवलपमेंट कर लेगा। इसलिए भारत कहता है हम विश्व शांति की बात करेंगे। और क्यों करता है जी भारत? विश्व शांति का प्रिंसिपल क्यों अपनाता है? डीपीएसपी क्या है जी? डीपीएसपी क्या है? राज्य के लिए नीतियों व सिद्धांतों का समूह, यानी राज्य जो भी कार्य करेगा इस सिद्धांतों को लागू करेगा।
यही है ना। और इसका आर्टिकल 51 पढ़ो, अंतरराष्ट्रीय शांति और सहयोग की बात करता है, तो नहीं अपनाएगा तो कैसे नहीं अपनाएगा। आर्टिकल 51 इंडिया की इंटरनेशनल लेवल पर एटीट्यूड या बिहेव को डिसाइड करता है, और यहां पर है इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन की बात की गई है। तो जब राज्य की नीतियां हैं तो इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन की नीतियां आएंगी कि नहीं भारत की पॉलिसी में। ये फाउंडेशन, देखो ये फाउंडेशन थॉट है, इन सबको मिला दो तो यही चीज निकलेगी। जितने भी प्रिंसिपल हैं, अब सुनो, हम नेम क्यों अपनाते हैं, नेम सुनना, क्यों अपनाते हैं नेम, यानी मीन्स व्हाई दे एडॉप्ट ऑफ द नेम पॉलिसी। ठीक, कोल्ड वार क्या था जी, नेम को लेकर कोल्ड वार क्या डिफाइन करोगे। नेम को लेकर कोल्ड वार की स्थिति है कि ये दोनों महाशक्तियां यूएस एंड यूएसएसआर नए नए राष्ट्रों को अपने अपने गुट में शामिल करने का कंपटीशन कर रही हैं, ये है ना। और ये जो न्यू राष्ट्र है वह थर्ड स्टेट है या न्यू स्टेट है। ठीक, अगर ये राष्ट्र कह दे कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो इनके बीच जो एग्रेशन है उस एग्रेशन में शिथिल कमी आ जाएगी कि नहीं, अशांति की स्थापना हो जाएगी कि नहीं, है कि नहीं। तो इसका मतलब नेम इज द टूल्स ऑफ द इंटरनेशनल पीस, यानी नेम वह साधन है जिसके माध्यम से हम विश्व शांति की क्या कर रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं। अब बताओ ये कौन सी किताब में लिखा होगा। तो ये चीज है, इसको आप लोग देख लीजिएगा।